चलो देखो इनमें क्या करना है आपको, ये फैक्टराइज करना है। पिछली क्लास के क्वेश्चन है, कौन से एक्सरसाइज है बोलना? 40.2। फिर तीसरे पार्ट में भी आपने क्या कहते हैं ax लिखा है, ay है माइनस का। कहाँ पर? थर्ड पार्ट में। हाँ ए वाई है यहाँ, अरे नहीं भैया ये तो ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस का ay की जगह। ये है ना। चलो फैक्टराइज करना आपको है ना। देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज करें। देखो यहाँ 4 टर्म दे रखे हैं ना, तो कैसे पता है कि मैंने पहले इन दो को ले लेना फिर इन दो को ले लेना है ना। इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है? एक्स दोनों में है ना, तो यहाँ क्या बचेगा ए, या क्या बचेगा बी, सबको बोलना है ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, यहाँ किसका साइन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। समझ गए नहीं समझे? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वाई, तो यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी। देखो यहाँ माइनस जब भी कॉमन ले लेंगे ना बाहर, तो अंदर के साइन क्या कर देना है, ये जैसे माइनस का है ना तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। वाई आपने बाहर ले लिया बी। और ध्यान रखना ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, ये और ये हमेशा क्या आने चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं आए ना तो हम क्या करेंगे वो अगले में बता दूंगा, ठीक है। अगर सेम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे वो अगले में बता देंगे। क्या नहीं सेम आएगा, ये और ये, ठीक है ना। भले इसके साथ वाला और इसके साथ वाला अगर सेम नहीं आया ना फिर अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो बस अब मैंने क्या बताया, अब इन दोनों में से एक लिख दो, a प्लस बी लिख दो, और यहाँ क्या बचे, a मल्टीप्लाई में अब x माइनस y आ गए सबको समझ में। नेक्स्ट देखो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 15 की में क्या आते हैं, खुद की टेबल है ना। 15 के में आ रहे हैं ना, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, pq PQ। यहाँ क्या बचेगा 1, डिवाइड करते हैं इसको इससे क्या करते हैं डिवाइड, तो 1 आ गया। आया देख समझो, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 1 के में आते हैं, किसी में नहीं आते, ठीक है। तो 1 ले लेंगे, जब भी 1 लेंगे तो सेम आ जाएगा है ना। लेकिन ये बताओ ये दोनों सेम आए क्या, नहीं आए ना सेम, मतलब ये फिर ऐसे नहीं होगा, ये फिर ऐसे नहीं होगा। तो ये हमने इसके साथ कौन सा लिया था, 15 PQ के साथ ये लिया था ना। अब इसे नहीं लेंगे, मतलब किसे लेंगे, 9Q। किसको लेंगे, 9Q को। आगे सबको समझ में या नहीं आया, तुम्हारे को बेटे समझ में। जब पीछे वाला सेम ना हो ना तो पहले के साथ दूसरा मत ले लेना, पहले के साथ क्या ले लेना, तीसरा। अब ये 15 किसका था, 15 किसका आ गई प्लस 25 किसका है। आप कर लो क्वेश्चन है ना, कर लोगे। ये देखना कुछ गलत है क्या, 15 और इसमें सही है ना। चलो अच्छा अब ये बताओ फिर क्वेश्चन सही लिखा मैंने वाला, कहाँ सही लिखा है, ये P है यहाँ पर, क्या है यहाँ P, सब कह रहे हो हाँ भैया, समझ गए सब, बोलो। चलो ये दोनों बताओ किसकी टेबल में आते हैं, 15 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, तुम बताओ बेटे, 3 की टेबल में आते हैं। P दोनों में है क्या, नहीं। Q दोनों में है क्या, हाँ। अब इसको इससे क्या करते हैं डिवाइड, तुम बताओ डिवाइड करके क्या बचेगा, और कोई मत बचाना, तुम बताओ। इसको इससे डिवाइड करने में क्या बचेगा, 15 PQ को किससे डिवाइड करना है, 3Q से। 3 5 जा 15, Q से Q कट गया, कितना बचेगा 5Q, क्या बचा 5Q। अब 9Q को 3Q से डिवाइड करो, बताओ क्या बचेगा, 9Q को किससे डिवाइड करो 3Q से, कितना बचेगा 3Q से Q कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9। ये आया था सब में, इन दो टर्मों का तो हो गया, समझ गए। अब यहाँ किसका साइन है प्लस का, तो यहाँ भी क्या लेना प्लस ही लेना। 15 और 25 किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल, तुम बताओ 5 की में आते हैं, किसके में आते हैं। अब 15 को 5 से क्या करो डिवाइड, कितना बचेगा, 15 को 5 से डिवाइड करो कितना बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3। अब 25P को किससे डिवाइड करो, 5 से क्या करो डिवाइड, कितना बचेगा 5P, कितना बचा 5P। अब ये बताओ पीछे वाला सेम है क्या ये दोनों, ये सेम है क्या, तो बताओ सेम है क्या ये दोनों, ये तो बेटा यही तो देखते हैं, इसके साथ वाला और इसके साथ वाला सेम है क्या ये दोनों, बोलो ना, तुम्हें देखना नहीं आ रहा है क्या सेम है नहीं, बताओ ना, नहीं है सेम, तुम बताओ सेम है क्या ये दोनों, लग रहा नहीं, ढंग से बताओ लग रहा क्या होता है, हाँ या ना बोलो, लग रहा पकड़ क्या है, ये दोनों सेम है या नहीं है। 3 + 5 कितना आता है
8 5 प्लस 3 कितना आता है 8 मतलब प्लस में आगे पीछे कर सकते हो प्लस में क्या कर सकते हो आगे पीछे तो ये वाला और ये वाला बस आगे पीछे तो लिखा है प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हो सेम है ये क्या है ये सेम है तो बताओ मैंने क्या बताया था इन दोनों में से क्या लिख देते एक एक तो ये एक लिख दिया है ना यहाँ क्या बचेगा 3 क्यूब ये क्या है प्लस का 5 आगे सबको समझ में अब इसका लो इधर देखो करें ये दोनों किसके टेबल में आते हैं जो किसी के में नहीं आता वो किसके में आता है 1 के में ध्यान रखना ठीक है अच्छा ये पता लगा दो के पेयर बना रहे हैं पिछली क्लास में आए थे ना सब तुमने आए थे ना पिछली क्लास में नहीं आए ये नहीं ये आई क्या है मेरा बेटे आए थे तुम मंडे को हुई थी क्लास मंडे मंडे को नहीं। सैटरडे को हुई थी क्लास सैटरडे को भी मैं इसकी तबीयत खराब थी चलो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 1 के में जो किसी के में नहीं आता वो 1 के में नहीं आया सब में सबका मालिक क्या होता है एक जो किसी का नहीं उसका कौन एक ठीक है ना हाँ तो 1 से डिवाइड करो जेड को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा जेड ही आएगा 7 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 7 नहीं आया नहीं समझ बोलो यहाँ किसका साइन है ये प्लस का तो यहाँ भी क्या लिखना प्लस दो के पेयर बना रहा हूँ मैं पहले इन दो को ले रहा हूँ फिर इन दोनों को समझ में आया बेटे अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स भी है और वाई भी है एक्स भी है और ठीक है एक्स वाई बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 7 बताओ +7 लिखो -7 लिखो देखो इसके आगे प्लस है ना तो अंदर के साइन क्या रहेंगे इससे मतलब 7 के आगे प्लस है तो क्या आएगा +7 ही आएगा यहाँ क्या है माइनस XY बाहर लिया तो क्या आएगा Z साइन नहीं चेंज करना लेकिन यहाँ मैंने साइन चेंज कर दिए थे देखो यहाँ माइनस था ना ये यहाँ क्या था ऐसा समझ लो यहाँ क्या ले लिया था मैंने माइनस तब अंदर के साइन क्या करते हैं यहाँ चेंज देखो जब y बाहर लिया तो अंदर या माइनस का y बाहर लिया ना तो मैंने देखो माइनस का a लिखा या प्लस का a लिखा प्लस का a लिखा यहाँ देखो माइनस का भी लिखा प्लस का भी तो कभी भी जब बाहर माइनस लेंगे ना तो अंदर के साइन क्या कर देना चेंज नहीं आया समझ में और यहाँ मैंने किसका साइन लिया प्लस का साइन लिया ना इधर तो अंदर के साइन क्या रखना सेम तो एक्स वाई तो ले लिया तो 7 किसका बचा प्लस का एक्स वाई ले लिया जेड किसका बचा माइनस का आया समझ में अब तुम बताओ बेटे ये दोनों सेम है या अलग अलग है क्या तुम बताओ बेटे सेम है या अलग अलग है तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम सब सेम कह रहे हो ठीक है देखो यहाँ तो सेम था ये वाला यहाँ 5 भी किसका था प्लस का यहाँ भी 5 भी किसका था प्लस का यहाँ 3 किसका था प्लस का यहाँ भी 3 किसका था प्लस का तो ये तो सेम थे लेकिन यहाँ देखो यहाँ जेड किसका है प्लस का माइनस का क्या है जेड किसका है प्लस का दिखता नहीं बेटे तुम्हारे को जेड किसका है ये प्लस का यहाँ जेड किसका है माइनस का तो अलग निशान नहीं हो गए तो ये अलग अलग है 7 यहाँ किसका है माइनस का यहाँ किसका है प्लस का तो ये सेम नहीं है ये सेम नहीं है समझ में आया या नहीं आया ये सेम नहीं है बोलो ठीक तो आप ध्यान से देखना अब एक चीज और देखना बेटे अब एक चीज मैं क्या बता रहा हूँ माइनस कॉमन लेना बता रहा हूँ आपको क्या लेना जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना अंदर से जैसे मैंने यहाँ से क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन क्या कर देते हैं चेंज ये ध्यान रखना जब भी बाहर माइनस कॉमन लेते हैं ना अंदर के साइन चेंज तो ये देखो 7 किसका था ये प्लस का तो ये किसका हो जाएगा माइनस का जेड किसका था ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का तो माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले लूंगा ठीक है यहाँ से भी क्या ले लूंगा तो देखो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ ठीक है तो माइनस कॉमन लिया ना और बाहर किसका था ये प्लस का तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो बाहर इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का था क्या हो गया माइनस और अंदर के साइन क्या कर दो चेंज 7 किसका ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस का जेड किसका है ये माइनस किसका हो जाएगा अब देखो ये दोनों सेम है या अलग अलग आप बताओ बताओ सेम है या अलग अलग है देखा करो ऐसे जेड के आगे किसका साइन है प्लस का यहाँ जेड के आगे प्लस का है 7 के आगे क्या साइन है यहाँ भी क्या है तो सेम है मतलब ये दोनों क्या है सेम ही करना होता है हमेशा क्या करना होता है सेम समझ में नहीं आया ना तो माइनस कॉमन लेना समझ में आया
बोलो, नहीं आना माइनस कॉमन। ये पता लगा प्लस का माइनस कैसे हो गया, इनमें से माइनस मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो प्लस का था ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस बाहर लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाता फिर प्लस। समझ में आया कुछ किसी को, कंफ्यूज हो गए ना, नहीं हुआ कंफ्यूज। देखो यहाँ से मैंने माइनस क्या ले लिया, कॉमन, तो अंदर के तो साइन चेंज कर दो और बाहर के भी कर देना बस। प्लस का है तो क्या कर दिया, प्लस का है तो क्या कर दिया माइनस, माइनस का था तो क्या कर दिया प्लस। समझ गए, तुम्हारे को नहीं आया बेटे समझ में, है ना, तुम्हारे को आ गया, किसको नहीं आया बताओ, नहीं आया माइनस कॉमन लेना समझ, बस माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन क्या कर दिए मैंने, चेंज कर दिया। जेड किसका था ये, तो क्या कर दिया जेड प्लस का, 7 किसका था ये प्लस का, तो क्या हो गया माइनस का। अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिया माइनस कॉमन, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से जो आगे लिखा हुआ है ना वही पीछे आ जाता, मुझे सेम करना होता है, ठीक है, समझ गए। तो हमें कैसे पता लगा माइनस कॉमन लेना है, अगर माइनस कॉमन लेने से भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया। यहाँ मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया था क्योंकि यहाँ भी a प्लस भी था, यहाँ भी क्या है a प्लस भी, तो इसलिए माइनस कॉमन लेने की जरूरत यहाँ नहीं थी, यहाँ पर भी जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, ये भी 5p प्लस 3, ये भी 5p प्लस 3 था। समझ गए, चलो अब बस इन दोनों में से एक लिख दो, इन दोनों में से चाहे जेड माइनस 7 लिख लो या फिर माइनस 7 प्लस जेड लिख लो, जेड माइनस। कोई आपसे पूछे बताओ जेड माइनस 7 और माइनस 7 प्लस जेड, ये दोनों सेम है या अलग अलग है, सेम है, सेम है, बस 7 के आगे माइनस, जेड के आगे प्लस, 7 के आगे माइनस, जेड के आगे प्लस, सेम होते हैं। समझ गए, नहीं समझ में आया ना बेटे, अब बताओ तुम बताओ, अब बताओ सेम है या अलग अलग है, अलग है, सेम नहीं है, नहीं सेम नहीं है, तो 7 के आगे माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ जेड के आगे प्लस है, यहाँ जेड के आगे क्या है माइनस है, ये सेम नहीं है। चलो इन दोनों में से एक लिख दिया, और क्या बचा, 1 बचा, 1 माइनस एक्स वाई, माइनस हो गए तीनों पार्ट में, आ गए सबको समझ में, या नहीं आया, पक्का, चलो चलो याद रखो। देखो अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 14.2 पर, आपको फैक्टराइज करना है, ऊपर लिख रखा ना फैक्टराइज, ये पूरा है चैप्टर किसके ऊपर, फैक्टराइज के ऊपर, ठीक है बेटे। मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या है, आपने सबने 9 चैप्टर कर रखा होगा, कर रखा है सबने 9 चैप्टर, ठीक है, उसमें आपने फॉर्मूला सीखा हुआ a प्लस बी की होल, इसका मतलब ये होता है जब दो नंबर्स को प्लस करके और उसकी क्या दे रखी हो, स्क्वायर दे रखी हो, तो क्या करते हैं हम, पहली संख्या की भी स्क्वायर कर देते हैं, है ना, और दूसरी संख्या की स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में क्या कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं a से और b से, तो ये लिख देते हैं। सही है, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आपको ये वाला a प्लस 4 की होल स्क्वायर, ये ऊपर वाले फॉर्मेट पे दे रखा है ना, 2 डिजिट का प्लस दे रखा और उसकी क्या दे रखी है स्क्वायर, कभी भी 2 डिजिट का प्लस दे रखा और उसकी क्या दे रखी हो स्क्वायर दे रखी, तो हमेशा ऐसे ही पूछता है। क्या करते हैं, पहली संख्या की क्या कर देते हैं स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का क्या कर देते हैं स्क्वायर, फर्स्ट नंबर यहाँ क्या है a, फर्स्ट नंबर की स्क्वायर कर देते हैं, फिर 2 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, फर्स्ट नंबर से और सेकंड से। देखो ना फर्स्ट नंबर ये क्या है सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करवा दी, यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है a, सेकंड नंबर क्या है 4, ऐसे करवा देते हैं प्लस में, फिर b स्क्वायर, b का मतलब क्या है सेकंड नंबर की स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या है हमारे यहाँ 4 की क्या कर देते हैं स्क्वायर, ये आपने 9 चैप्टर में कर रखा है ना, 2 4 8, 4 की स्क्वायर 16, आपने 9 चैप्टर में इससे ये कर रखा है, समझ लो ध्यान से बेटे, बोलना नहीं आता भी है तो भी नहीं बोलना, आपने 9 चैप्टर में इससे ये आंसर निकाल रखा है। इस चैप्टर में बता आप क्या करोगे, इससे ये आंसर निकालोगे, इससे पहले ये वाला स्टेप लिखेंगे फिर ये वाला, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। जैसे ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर किसी का क्या होता है स्क्वायर, ये बताओ किसका स्क्वायर है ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है ए का, ये है ना, जिससे पूछा वही बताना। तुम बताओ बेटे 16 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 16, 1 का स्क्वायर होता है,
8 का स्क्वायर बेटे 64 होता है। इसको स्क्वायर नहीं पता क्या? देखो 5 की स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5 25 आएगा। मतलब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 इंटू 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। याद है सब में? तो ये तो a स्क्वायर हो गया, ये हो गया b स्क्वायर। ऐसे ही होता है ना, ये a स्क्वायर हो गया, ये मतलब ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो गया, ये सेकंड नंबर का स्क्वायर हो गया। बीच में मतलब क्या आना चाहिए? बीच में ये आना चाहिए 2ab आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2ab। मतलब इस 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई में होता है? स्क्वायर के नीचे वाला, और b का मतलब स्क्वायर के नीचे वाला, है ना? तो प्लस है यहाँ पर, तो क्या लगा दो? प्लस। तो a की जगह कितना लिखोगे? a ही लिखेंगे। b की जगह क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, 16 लिखोगे? 4 लिखोगे। है समझ में? ये है समझ में? अब इसको सोल्व करके देखो, ऊपर वाला बन रहा है क्या? a की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16 4 2 जा 8 बन रहा है, मतलब हमने सही लिखा है। तो मतलब ये हो गया a की स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये किसकी स्क्वायर हो गया? b की स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b की होल स्क्वायर। वहां आप उल्टा करते थे 9 चैप्टर, वहां आप इससे ये लिखते थे, हम यहाँ इससे ये लिख रहे हैं। तो बताओ a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू तो यही है। अच्छा, b की वैल्यू बताओ बेटे क्या है? 4। b की वैल्यू क्या है? तो अब आपको कुछ नहीं करना, इस a की जगह तो क्या रख दो? a, और इस b की जगह क्या रख दो? 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। उल्टा चलना है इसमें। इसमें क्या चलना है? न्याय समझ में? फैक्टराइज का मतलब भी क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब होता है जो आपका आंसर आया था ना, जैसे 8 है, 8 बताना है किसको मल्टीप्लाई करके आया है। तो किसको आया है? 4 इंटू 2 या 8 इंटू 1। तो ऐसे यहाँ बताने की a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 किसको मल्टीप्लाई करके आया? a प्लस 4 की होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब समझते हो ना? a प्लस 4 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? a प्लस 4 से। तो इस किससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। समझ में नहीं आया होगा ना कुछ? देखते हैं अभी एक आधा और बताता हूँ। उतारना नहीं है अभी किसी को? उतारनी जल्दी है क्या किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी में तो नहीं रहता कोई? तो एक और फॉर्मूला देखो। जैसे दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला? a माइनस बी की होल स्क्वायर। पता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला? बताओ फिर। a का मतलब समझते हो? पहली संख्या की स्क्वायर। b का मतलब समझते हो? दूसरी संख्या की स्क्वायर। संख्या तो पता है ना क्या होती है? और फिर आगे 2ab, बस यहाँ माइनस का 2ab आ जाएगा। माइनस का 2ab। तो बहुत आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे आपने वो पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा आपने x माइनस 3 की होल स्क्वायर, ये पढ़ा आपने, ये पढ़ा। मैं तो ये ले लेता हूँ p माइनस 5 की होल स्क्वायर, ये पढ़ा आपने। इसको सोल्व करना कैसे सीखा आपने? a की जगह कितना है? p, मतलब पहली संख्या है p, दूसरी संख्या क्या है? 5। तो पहली संख्या क्या है? क्या करते हैं? पहली संख्या की क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो p की क्या कर दोगे आप? स्क्वायर। फिर 2 के साथ किसके मल्टीप्लाई करते हैं? पहली संख्या की और दूसरी। पहली क्या है? दूसरी क्या है? 5। फिर दूसरी संख्या की क्या कर देते हैं? स्क्वायर। दूसरी संख्या क्या है? 5। कितना आएगा? 5 2 जा 10p, 5 की स्क्वायर 25, 5 इंटू 5। आए समझ में? ये 9 चैप्टर में आपने क्या करा? इससे ये लिखना सीखा। अब हम क्या सीखेंगे यहाँ से? इससे पहले ये, फिर ये। तो देखो ये यही क्वेश्चन है ये, ठीक है? समझ में आया? पहली संख्या किसकी स्क्वायर है? p की स्क्वायर है। 25 किसकी स्क्वायर होता है? 5। फिर क्या लिखेंगे? माइनस पता है क्यों लगाए? तो बताओ बेटा माइनस क्यों लगाए? ऊपर माइनस है, इसके हिसाब से नहीं लगाया क्योंकि क्या है? ऊपर माइनस है। हम इसी को देख रहे कि कैसे करके आएगा। पी स्क्वायर कैसे आया? p की क्या करी होगी? स्क्वायर। 25 कैसे आया? 5 की क्या की होगी? स्क्वायर। फिर 10 कैसा आया? इसका 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करवाई होगी? p की, फिर किसकी? 5 की। तब आया होगा कितना p? 10p। तो उल्टा चलना आपको। आया समझ में? तो अब तुम बताओ बेटे यहाँ किसका फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी की होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर बनेगा? तुम्हें कैसे पता लगा a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा? क्योंकि इसमें वो पीछे वाला जैसे फॉर्मूला वैसे ही है। वैसे तो बेटे ये भी है, ये और ये वैसे ही तो है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में माइनस का फर्क है। 2ab के आगे यहाँ प्लस है, यहाँ 2ab के आगे क्या है? माइनस। तो अगर 2ab के आगे माइनस होगा तो ये फॉर्मूला बना देना,
और 2ab के आगे प्लस होगा तो ये फॉर्मूला बना देना। समझ में आया क्या? हाँ भैया। या नहीं आया? हाँ भैया। तो यहाँ 2ab के आगे क्या है, माइनस है ना, तो ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब ये a की स्क्वायर, ये क्या है 2ab, ये क्या है b की स्क्वायर। और ab समझ में आ गया क्या होता है, a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, बस। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो मेरे को बताओ, तुम बताओ बेटे, a की जगह क्या दे रखा है यहाँ, a की जगह क्या दे रखा है p, बहुत बढ़िया। b की जगह क्या दे रखा है, बोलो, है a स्क्वायर, a की जगह क्या हो गया p हो गया, फिर 2, a की जगह क्या हो गया p हो गया, b की जगह क्या हो गया 5 नहीं दे रखा क्या? अरे b की स्क्वायर किसका मतलब 5 की स्क्वायर, तो b की जगह क्या दे रखा है 5। आपको ये तो लिखा हुआ है, ये चीज कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये चीज पता लगा कैसे लिखी हुई है, ये यही तो दे रखा है। तो आपको बस क्या लिखना है, ये लिखना है a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो बस a की जगह क्या रख दो p रख दो, और b की जगह क्या रख दो 5 रख दो। ये आपका क्या हो गया आंसर। आगे सबको समझ में या नहीं है? उतारो फिर आगे करो। चलो देखो फटाफट देखो, थर्ड पार्ट देखो। अब मैं थोड़ी जल्दी कराऊंगा, ठीक है? एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं, ठीक है? जिससे पूछा जाए वही बताना, और कोई मत बताना, ठीक है? तुम बताओ बेटे, ठीक है बेटे, देखिए, ठीक है, ध्यान से बताओ। ये 25m किसकी स्क्वायर होती है, 25m स्क्वायर 5 की स्क्वायर तो क्या हो गई 25। m स्क्वायर किसकी स्क्वायर होती है, m की, तो ये स्क्वायर होती है 5m की स्क्वायर। समझ में आया? 9 बताओ किसकी स्क्वायर होती है, 3 की स्क्वायर। समझ में आया? और कोई मत बताओ, इससे पूछ रहा हूँ ना मैं, तुम भी बता दो, ठीक है? आगे तक समझ, ये तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया b स्क्वायर। तो बीच में क्या आ रहा होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगा दिया प्लस, क्या आ रहा होगा 2ab तो आ रहा होगा बीच में, बताओ बीच में क्या आ रहा होगा, भैया 30 नहीं है, m ही है। ठीक है? बीच में क्या आ रहा होगा 2ab आ रहा होगा, तो 2 तो मैंने लिख दिया, 2 मैंने लिख दिया। a की जगह क्या लिखा हुआ है 5m, क्या लिखा हुआ है a की जगह 5m, b की जगह क्या लिखा हुआ है 3, बोलो, b की जगह 3 लिखा हुआ ना, तो आप भी b की जगह क्या लिख दो 3। अब इसे सोल्व करके देखो, ऊपर वाला बन रहा है क्या, देखो ना ऊपर वाला बन रहा है, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 है, बन रहा ऊपर, मतलब आपने क्या करा है, सही करा है। a की जगह बताओ क्या लिखा हुआ है, a की जगह 5m, a की जगह क्या है 5m, b की जगह बताओ क्या है 3, 9 कौन कह रहा है, a की जगह क्या है, बस आप a की जगह क्या रख दो 5m, b की जगह क्या रख दो 3। बोलो आया सबको समझ? किसको नहीं आया बोलो, पक्का? किसको नहीं आया? कोई बात नहीं, ठीक है, करें अब आगे। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, 49y की स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। ठीक है? तुम बताओ बेटे 49y स्क्वायर किसकी स्क्वायर होता है, 7y की स्क्वायर, पूरा बोला करो 7y की स्क्वायर। ये बताओ 36z स्क्वायर किसकी स्क्वायर होता है 6, और ये किसकी स्क्वायर z, 6z की स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया, तो यहाँ प्लस 2ab, ये प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, फिर 2 के साथ क्या होना चाहिए a, फिर क्या होना चाहिए b, है ना, ये होना चाहिए। बोलो देखो यहाँ क्या आता है a की जगह बताओ क्या है 7y है ना, b की जगह क्या है 6z। अब इसे सोल्व करके देखो ऊपर वाला आ रहा है क्या, 2 7 जा 14 6 जा 84 आ रहा है। तो ये a स्क्वायर, ये 2ab, ये b स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर, ये 2ab, और ये क्या है b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b की। तो a की जगह बताओ क्या लिखा हुआ है 7y, तो आप भी a की जगह क्या लिख दो 7y। b की जगह क्या लिखा हुआ है 6z, तो आप भी b की जगह क्या लिख दो 6z। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको? ये कौन सा पार्ट था, 4 था ना,
अब फिफ्थ पार्ट देखो 4x² माइनस 8x प्लस 4 करें। हाँ भैया। यहाँ देखो बेटे क्या कर रहे हो, ये किसकी स्क्वायर होता है बताओ? 2x। अब सब पूरा बोलना। ये किसकी स्क्वायर होता है? तो ये a² ये प्लस b²। अब तुम बताओ यहाँ -2ab बनेगा प्लस 2ab बनेगा? माइनस, क्योंकि यहाँ क्या है -2। a आता है फिर क्या आता है b आता है, पहले a फिर b। a की जगह क्या है b की जगह क्या है 2। और जिसको ना समझ में आए पहले वाला लिख दो और ये दूसरे वाला लिख दो। बोलो क्या दिक्कत है बेटे? 2 बार 2 क्यों आ रही है? 2 बार 2 क्यों है? देखो ये तो 2 हो गया, ये 2ab वाला। अरे 2ab होता है ना, तो 2 तो इस 2 की जगह आ गया, फिर इसे a की जगह क्या आ गया 2x और b की जगह क्या आ गया ये वाला 2। बस अब फॉर्मूला बन जाएगा ये a² माइनस 2 ये a ये b। ये किसकी स्क्वायर? याद है वो बेटे यहाँ आ गए सब कुछ? बोलो। तो a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 2, तो आप a की जगह क्या लिख दो 2x, b की जगह क्या लिख दो? बीच में माइनस होते मैंने भी क्या लिख दिया माइनस। माइनस का क्यों बना? तो 2ab के आगे क्या है माइनस। देखो a माइनस b के होल स्क्वायर में 2ab के आगे माइनस होता है और a प्लस b के होल स्क्वायर में 2ab के आगे क्या होता है प्लस। बाकी क्वेश्चन करो अपने, ये उतार के आगे करो। ये देखो, ये बताओ 121 किसकी स्क्वायर होता है? 11 पता है सबको? ठीक है 11b की। ये बताओ किसकी स्क्वायर होता है 16c? 4c। पूरा बोलो ढंग से 4c की स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 2, फिर ये लिख देते हैं 11b, फिर क्या लिख देंगे 4c, है ना? तो ये बताओ पहला फॉर्मूला बनेगा दूसरा बनेगा? दूसरा बनेगा। सब समझ गए ना? दूसरा के 2ab के आगे क्या है माइनस है। a की वैल्यू क्या है 11b और b की वैल्यू क्या है 4c। समझ गए सब? बोलो। तो a की जगह क्या लिख दो 11b और b की जगह क्या लिख दो 4c, इसकी होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ गए सब? हाँ भैया। नहीं आया? आ गया भैया। बोलो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? आगे भैया। 7 इसमें क्या करना है, पहले इसको फॉर्मूला को खोलना पड़ेगा आपको। इसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। खोलो। यहाँ a प्लस b की होल स्क्वायर, तो पहले इसमें ये फॉर्मूला लगाओ। पहले 9 चैप्टर की तरह करो, इससे ये लिखो। लिख लोगे? कैसे करते हैं? पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में 2 की मल्टीप्लाई पहली से दूसरी से, फिर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो पहली संख्या क्या है l का स्क्वायर, फिर 2 के साथ क्या लिख देंगे l और m, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या है m, फिर ये लिख देंगे -4l। याद है सब तुम्हें? बोलो। तो l की स्क्वायर क्या हो गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये 2lm मैंने यहाँ लिख दिया, 2lm का लिख दिया यहाँ माइनस का 4l। तो दिक्कत है क्या? नहीं है ना समझ में? आ गया भैया। ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये प्लस का 2lm ये माइनस का 4l। तुम बताना बेटे +2 - 4 क्या होता है? सही बताना, गलत मत बताना। +2 - 4 बताओ क्या होता है? बोलो मत, तुम बताओ, तुम बताओ कैसे पता लगा? प्लस माइनस 4 में से 2 गया, 2 बड़ा 4 है, 4 क्या करें -2। तो ऐसे इसका ये 2lm है, ये 4lm है। जब भी पीछे वाले सेम हो ना, आगे वालों की प्लस माइनस हो जाती है, ध्यान रखना। तो प्लस का 2 और माइनस का 4 कितना आएगा? माइनस का 2lm। हो गया। अब फिर से करना है क्वेश्चन। ये किसकी स्क्वायर होती है? l की स्क्वायर। ये किसकी स्क्वायर होती है? m की स्क्वायर। फिर 2a × b, a की जगह l, b की जगह क्या है m। समझ में आ गया? बोलो। हाँ भैया। तो ये a² - 2ab + b²। तो a की जगह क्या है l माइनस m की होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बन गया। आए समझे? डायरेक्ट कर दिया दोनों। हाँ भैया। आए बेटे? हाँ भैया। तुम्हारे को नहीं आया ना? भैया तुम्हारे को भी नहीं आया? आ गया? तो एक बार करके देखना, नहीं होगा फिर से पूछना मुझसे। लास्ट पार्ट और देख लो, कौन सा पार्ट है? लास्ट 8th पार्ट। ये देखना ध्यान से।
ये बताओ किसकी स्क्वायर होती है? ए की 4 बताओ किसकी स्क्वायर होती है? ए की स्क्वायर होती है ये किसकी स्क्वायर होती है मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा ये ए की पावर 6 बताओ ये किसकी स्क्वायर होती है? ये हाँ अच्छा भी ये मैं बताऊं ये कोई भी बताओ, ये बताओ किसकी स्क्वायर होती ए है? की ए की 3 की स्क्वायर होती है। हाँ वही पता है तुम्हारे को ये? हाँ पता लग गया पता है तुम्हारे को ये? तुम बताना। ए की पावर 10 ये बताओ किसकी स्क्वायर होती है? 5 ए की पावर 5 ये बताओ किसकी स्क्वायर होती है? ए की पावर 5 की स्क्वायर होती है। समझ में? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर ये किसकी स्क्वायर होगी? 2 ए की पावर 2 की स्क्वायर होगी क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करवा के क्या आना चाहिए? 4। ये रूल पढ़ रखा होगा ना आपने, ए की पावर m इसकी भी पावर m, तो इन दोनों के आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। पढ़ रखा है? हाँ भैया समझ गए? हाँ भैया। तुम बताओ ये किसकी स्क्वायर होती है? 2 बी स्क्वायर की स्क्वायर होती है। आ गया तक समझ में? हाँ भैया बोलो। हाँ भैया। भैया प्लस में फिर 2 के साथ क्या लिख देते हैं? पहले वाला, फिर क्या लिख देते हैं? दूसरे वाला। समझ गए? हाँ भैया ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये फॉर्मूले का मैंने क्या लिख दिया? नाम लिख दिया। क्या लिख दिया फॉर्मूले का? ये नाम ये फॉर्मूले का नाम लिख दिया। बस अब ए की जगह बताओ क्या है? ए की जगह बताओ क्या है? ए स्क्वायर है। ए की जगह क्या है? ए स्क्वायर। न्याय समझ में? आगे भैया और बी की जगह क्या है? बी स्क्वायर। न्याय समझ में? आगे भैया। नहीं तो इसके साथ पता लग जाता है। 2ab होता है ना, 2 के साथ देखो क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है? ए स्क्वायर। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर। बस समझ में आया सबको? हाँ भैया। तो ए की जगह क्या लिख दो? ए स्क्वायर। इस बी की जगह क्या लिख दो? बी स्क्वायर। तो बस ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है? ठीक है भैया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? हाँ। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करा। देखो यहाँ देखो, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक नया फॉर्मूला देखना है। ठीक है? क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है बेटे? हाँ भैया पता है तुम्हारे को ये फॉर्मूला? हाँ भैया पता है तुम्हारे को? जैसे मान लो आपको 11 की स्क्वायर निकालना माइनस 10 की स्क्वायर निकालना, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे ना तो जल्दी आ जाएगा। क्या होता है? एक बार इनको प्लस कर दो, एक बार माइनस एक बार माइनस कर दो, फिर मल्टीप्लाई करा दो। इनको एक बार प्लस करना 11 प्लस 10, फिर इनको क्या कर दो? माइनस। 11 और 10 तो फॉर्मूले का ही फायदा होता है, जल्दी आ गया आंसर। बाकी बड़े तरीके से कैसे करते हैं? पहले 11 की क्या खोलते हम? कितना आता? 121 फिर 10 की स्क्वायर खोलते हैं, 100 फिर माइनस करते हैं। बड़ा हो गया ना इससे? हाँ भैया। समझ में आया? हाँ बोलो। नहीं हुआ बड़ा? हाँ भैया भरा हुआ। हो गया बड़ा। देखो जैसे ये कि अभी ये क्वेश्चन है 899 माइनस 101 इसकी स्क्वायर माइनस इसकी स्क्वायर। अब करके देखो। अब तो बड़ा हो ठीक है? बड़ा हो जाएगा। जाएगा ना, तो अब इस फॉर्मूले से बहुत आसान हो जाएगा। 899 एक बार इनको क्या करोगे? प्लस। एक बार इनको क्या करोगे? माइनस। तो देखो कितना आसान। इसमें प्लस करोगे 1000, हाँ भैया। इसमें से माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 798। इसकी से मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूले का ये फायदा होता है, छोटे जाते हैं। ये छोटा हो गया नहीं हो गया? हाँ भैया। तो फिर छोटा हुआ नहीं। वैसे करते हैं इसकी स्क्वायर करते हैं, फिर इसकी स्क्वायर, फिर क्या करते हैं? माइनस। समझ में आया? हाँ भैया। तो कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो तो एक बार दोनों को प्लस कर देते हैं, एक बार दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस दोनों को 2 करेंगे। हाँ ठीक है? मल्टीप्लाई ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले चेक करो। वही सबसे पहले इनमें से क्या चेक करना है कि ये दोनों किसी के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 4 और 9 आते हैं किसी के टेबल में? नहीं आते। 1 में आते हैं ना, 1 नहीं देखना आपको, बाकी किसी में देखना। ठीक है? तो ये नहीं आते ना, अरे अलग अलग नहीं देखना, एक के में देखना होता है। ठीक है? तो नहीं आ रहे। ठीक है? नहीं आ रहे, पहले तो ये चेक करना। अब ये बताओ किसकी स्क्वायर होती है? 2p की। ये किसकी स्क्वायर होती है? अच्छा मैंने स्क्वायर ही क्यों लिया? क्योंकि अब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? एक बार इनको प्लस कर देते हैं, एक बार इनको माइनस कर एक बार इनको माइनस कर देते हैं। ठीक है? तो एक बार इनको क्या कर दो? प्लस। बोलो। हाँ भैया। एक बार इनको क्या कर दो? और जब इनको प्लस करोगे ना, प्लस नहीं हो पाएंगे। कई बच्चे ऐसे करते हैं 2p प्लस 3q ऐसे लिख देते हैं, 5pq लिख देते हैं। ये ऐसे होता नहीं है, प्लस में होता। पीछे वाले क्या होने चाहिए?
ये माइनस भी नहीं होगा क्योंकि अलग अलग नहीं, पीछे वाले पी है ये क्यू है, ना प्लस होगा या ना माइनस, तो इतना ही छोड़ देंगे। हाँ भैया। क्या छोड़ देंगे? इतना ही छोड़ देंगे। दूसरा पार्ट देखो इसका, कौन सा पार्ट देखो? दूसरा पार्ट। सबसे पहले इनमें से कॉमन देखना है। कॉमन। सबसे पहले इनमें से क्या देखना है? कॉमन। बताओ ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में नहीं। बेटे 7 के में भी आते हैं, 3 के में भी आते हैं। 3 में नहीं आते, 7 के में आते हैं। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता लगेगा? सही, अब तुम कहोगे हमें पता कैसे लगेगा? तो देखो मैं बताता हूँ कैसे पता लगेगा। देखो अरे यहाँ देख लो बेटे, ओए यहाँ देख लो बेटे, समझा रहा हूँ ना मैं, मानते क्यों नहीं? चलो ये 63 है, ये क्या है 112। हमें कैसे पता लगे? मैं ये बता रहा हूँ हमें कैसे पता लगे किसके टेबल में आते हैं। तो क्या करो, इसके भी 16 बेटे बहुत मारूंगा मैं, पढ़ाने दो। इसके भी फैक्टर कर लो, है ना? करने आते हैं फैक्टर? हाँ भैया। ठीक है, और इसके भी फैक्टर कर लो 112 के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले ये देखना होता है, कॉमन देखना होता है किसकी टेबल में आ रहे हैं। तो पता लगा दोनों किसके में आ रहे हैं? हाँ भैया। 7 के में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? 7 के में। तो बस बाहर क्या लिख दो? 7। बस अब इसको इससे डिवाइड कर दो। जैसे 63 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 9 है। और 9 दूसरे तरीके से भी आ जाता, 7 हटा दो यहाँ से, 3 3 जा 9 आ, तो क्या 9 ऐसे। देखो अब 112 को 7 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। तो 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16। दूसरा तरीका 7 यहाँ से हटा दो, 2 2 जा 4 60। आगे सब में अब वैसे ही करो, अब वैसे ही करो। ये किसकी स्क्वायर होता है? 3a की स्क्वायर। इसकी नहीं होता, 3a की होता है, इसकी। सही है। 16 भी किसकी स्क्वायर होता है? 4b की स्क्वायर। नहीं आया तक समझ में? बोलो अब सबसे फॉर्मूला बना दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इंटू में माइनस बी। समझ गए? तो बस ये आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 7 के साथ क्या लिख दो? a स्क्वायर माइनस, एक बार इनको प्लस कर दो और एक बार इनको क्या कर दो? माइनस। तो बताओ क्या लिखूंगा? a की वैल्यू बताओ क्या है? 3a। b की वैल्यू क्या है? 4। तो a की जगह क्या लिख दो? 3a। b की जगह क्या लिख दो? 4b। a की जगह क्या लिख दो? 3a। b की जगह क्या लिख दो? आया सबको समझ में? एक और करवा दो। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, तीसरा पार्ट, बाकी कल करेंगे। ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते, किसी के 1 के में आते हैं बस। क्या आते हैं ये? 1 के में। ठीक है, ठीक है। चलो अब कॉमन नहीं आ रहा ना कुछ भी, तो वैसे देखो ये किसकी स्क्वायर होता है? ये किसकी स्क्वायर होता है? 6। तो इसमें फिर से फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार प्लस कर देते, एक बार माइनस। एक बार इनको क्या कर दो? प्लस, एक बार क्या कर दो? माइनस। आगे सबको समझ में? तो घर से होमवर्क है क्या, जितना करवा दिया वो सब, और आगे भी ट्राई करना चाहते हो तो कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना कर लें।